से हमारे पास जो पोर्शन आ रहा है, तो देखो एटॉमिक मॉडल हमारे पास पहले से ही पता है, जे थॉमसन तुम लोगों को पता है, रदरफोर्ड आया, फिर मेरे पास नील्स बोर आया, लेकिन उसके बाद एक आता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक क्वांटम मॉडल। तो क्वांटम नंबर को देखते हुए ये क्वांटम मॉडल आता है, ठीक है। तो एटॉमिक क्वांटम मॉडल तुम इसे बोल सकते हो। तो ये अब ये क्या होता है हमारे पास, तो अब आज तुम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो भाई, सब लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता है, जैसे मान लो आप सब लोग किसी भी मान लो तुम लोग उत्तराखंड में जा रहे हो घूमने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग एरियाज में जाओगे तो अलग अलग एरियाज में नंबर ऑफ होटल्स भी अलग अलग होंगे। नंबर ऑफ होटल्स अलग अलग होने यस के सर। बाद भी कुछ होटल में, मान लो किसी होटल में 3 रूम है सिर्फ, मान लो किसी होटल में सिर्फ 5 रूम है, या मान लो, क्योंकि वहां पे उत्तराखंड में ऐसा ही होता है, कुछ लोग तो अपने घर में ही रुकवा लेते हैं कि आप हमें इतना पे कर दीजिएगा, आप हमारे घर रुक सकते हैं, हमारे एक कमरा खाली है। तो कहीं कहीं पे तो इसका मतलब बहुत सारी जगह तो ऐसी जहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, होटल्स नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोकल पीपल है उन्होंने एक रूम बना देते हैं वो तुम्हारे स्टे के लिए। ऐसा भी तो होता है, जहाँ पे बहुत ही बुरा हाल होता है, मतलब जहाँ पे दूर दूर तक रेस्टोरेंट नहीं पहुंच पाते, तो वहाँ पे वहाँ के लोकल लोग तुम्हें रुकवा देते हैं अपने घर में ही। ऐसा भी होता है, ठीक है, हम तो खुद रुके हुए हैं। तो इसका मतलब तो 1 रूम भी हो सकता है, 3 रूम भी हो सकते हैं, 5 रूम भी हो सकते हैं, और 7 रूम भी हो सकते हैं। तो अब तुम लोगों को पता है कि देखो, अब हम ना जो इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है। अब वो लोकेशन को हम इन क्वांटम नंबर से दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अपना पहले, अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं तो मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो मेन पोर्शन पे देखो, तुम लोगों को पता है कि हमारे पास जो शेल होता है, तो ये पहली शेल है एटम की, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, और ये मेरे पास चौथी शेल है, ठीक है। तो ये तो चलो हो गए हमारे पास वो होटल्स, ये होटल्स के नेम है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि होटल्स के अंदर तो रूम होते हैं, ठीक है। तो देखो, अब तुम लोगों को क्या याद रखना है सारे, और रूम भी फ्लोर वाइज हो सकते हैं। तो देखो, अब हमारे पास ये पहला है, तो पहला शेल, ठीक है। तो जो पहला शेल होता है उसके अंदर सब शेल्स होते हैं। तो पहले शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं वो मेरे पास होता है 1s, सिर्फ सिर्फ 1s, ठीक है। तो ये होटल नंबर 1 है, और इस होटल नंबर 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक ही फ्लोर का बना होता है, और ये सिर्फ 1s होता है, इसके पास एक ही रूम होता है, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा होटल है जो कि है मेरे पास टू सर ये एस क्या एसपीडीएफ होगा? यस यस यस, वही है। अब मेरे पास ये 2 है, तो ये 2 जो मेरे पास दूसरी शेल होती है उसी एटम के अंदर, तो ये मेरे पास क्या हो सकता है, तो उसके इस दो के पास दो ही रूम, दो ही वो होते हैं। तो 2s और ये 2p, ठीक है, एक एक करके ऐसे बढ़ता चले जाता है, 2s और 2p। इसी तरीके से 3 के लिए क्या हो जाता है, 3s, 3p, और ये मेरे पास हो जाता है 3d, ओके। इसी तरीके से 4 के अंदर क्या आता है, 4s, 4p, 4d, और ये 4f। देख पा रहे हो ये सब? तो यस ये सर। सब क्या है हमारे पास, तो इसका मतलब शेल के अंदर भी सब शेल है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो सब लोग ध्यान रखेंगे, एस जो होता है, जो एस होता है, एस के लिए लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक ही डिब्बा, मतलब एक ही रूम। और एक रूम में कंफर्टेबली कितने लोग आते हैं, जरा बताइए सब लोग। दो। बिल्कुल सही, एक रूम में जितने भी जो होटल होते हैं वो एक रूम में 2 ही तो लोगों को तो रुकवाते हैं मोस्टली। 3 भी आ जाते हैं, लेकिन वो 3 का अलग हिसाब है, हमें अलग पे करना पड़ता है, लेकिन 2 लोगों के लिए बेसिकली होता है। अच्छा, पी में कितने लोग आ जाते हैं, पी में? 6। हाँ, 6 लोग आ जाएंगे, लेकिन रूम कितने होंगे, 3। 3। इसी तरीके से मेरे पास ये डी होता है, तो डी में कितने आ जाएंगे मेरे पास, इस तरीके से 5, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे पास ये एफ है, एफ में कितने लोग आ जाते हैं मेरे पास, टोटल 7, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं या नहीं? यस सर। तो ये मेरे पास ये जो तुम देख रहे हो, ये मेरे पास इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, और ये जितने भी इसके अंदर है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स, ओके। तो सब ऑर्बिट भी बोलते हैं, जैसे कि ये पी अपने आप में एक सब ऑर्बिट है, और इस सब ऑर्बिट के अंदर मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। एक डिब्बा जो होता है वो ऑर्बिटल कहलाता है, एक डिब्बा ऑर्बिटल। और जो होता है ये पूरा पी सब ऑर्बिट है, ये डी सब ऑर्बिट है, ये एफ सब ऑर्बिट है, ठीक है। और ये पूरा ऑर्बिट कहलाता है। तो ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे तो पास, ऑर्बिटल वाला एक बार रिपीट कर दो, किसके अंदर क्या होता है? जैसे मैंने बोला मेरे पास 3 है,
तो ये 3 क्या हुआ, 3 ऑर्बिट हुआ, ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते हैं, ठीक है। इस 3 के अंदर कितनी सब ऑर्बिट है? 3 3 सब ऑर्बिट है। लेकिन अब इस 3 सब ऑर्बिट के अंदर टोटल रूम कितने हैं, टोटल कितने ऑर्बिटल है, टोटल रूम का मतलब ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 9 9, 3 के 3, 3s के लिए 1, इसके लिए 3 और इसके लिए 5, तो 9 हो गए ना टोटल ऑर्बिटल्स। यस सर लेकिन सब ऑर्बिट कितनी है, सिर्फ 3 3। और ऑर्बिट कितना है, ऑर्बिट तो एक ही होगा, वो 3 है। गॉट यस इट एवरीबॉडी? सब बच्चों को समझ में आ रहा है? सडान आया है क्लास में? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब जितने भी मेरे पास, ऋषभ आया है, ऋषभ? यस सर। ओके, तो ये हमारे पास इस तरीके से देखो, अब तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी तुम लिखते हो उसको ऐसे लिखते हो 2882, इस तरीके से 288 इस तरीके से लिखते हो। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आफबाउ, मैंने बताया भी था पहले, ये शायद याद आ रहा हो तो आफबाउ ने क्या बोला कि whenever we are filling the electrons, so we are filling the electrons as energy wise. You can't fill electrons randomly, we always have to fill energy wise if you are filling the electrons sub orbitals or orbital wise. Okay, so we have to follow him for filling up the electrons here. तो देखो अब एनर्जी वाइज कैसे, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ना, ये एरो एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एनर्जी इस तरीके से ही बढ़ती है, देख पा रही हो जो एरो मैं बना रहा हूँ? तो इन यस सर। ये एरो ऊपर से लेके नीचे तक आ रहे हैं, तो ये एनर्जी वाइज भर रहे हैं। तो देखो पहला एरो देखो, तो पहला एरो जो है, तो बताओ सीरीज क्या बनी, 1s बनी। उसके बाद कौन आ रहा है अगला एरो? 2s 2s के 2s खत्म हो गया है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब ये आ रहा है, इसको देखो जरा, सबसे पहले कौन है? 2p 2p 3s 3s, ठीक है, ये भी खत्म। तीसरे पे आओ, अब चौथे पे आओ। 3p 3p 4s। हाँ, 4s कुछ लोग सोचते हैं 3 के बाद 3d आ जाएगा, नहीं भाई, 3p के बाद नीचे 4s आ गया ना, यही है मेन मेन जो ट्विस्ट है। तो 4p से 4d आना चाहिए, लेकिन 4d से पहले 4s आ गया, बिकॉज वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी वाइज, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये मेरे पास 4s आ गया है, फिर 4s के बाद कौन आ जाएगा? सर 3d 3d के बाद कौन आ जाएगा? 4p 4p के बाद 4d 4d 4s ठीक है। तो इस तरीके से सो फोर्थ एंड सो ऑन चलता रहेगा। वैसे कभी अभी इतने में ही फाउंडेशन में इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता जा सकता, वो आगे पढ़ाया जाएगा, अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट होता है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में 20 तक होता है, तो 20 तक की फिल हो जाता है वो, ठीक है। फिर भी स्टिल 30 तक तो डी तक ही हो जाएगा, 30 भी लेके चलते हो तो 30 तक यहाँ तक फिल हो जाता है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने कोई भी एक ले लिया, यस ऋषभ, कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर करो। सस्कैंडियम। अबे ओ सिलेबस के अंदर कर ले भाई। हाँ, क्या बोला तुमने ऋषभ? क्लोरीन। ठीक है, चलो क्लोरीन ले रहे हैं, तो क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है, सब बच्चों को पता है। यस तो सर। जब तुम इसके तो ये तो एक सीरीज हो गई यूनिवर्सल, हर किसी के लिए ऐसे लिखी जाएगी। अब बस तुम्हें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो जरा बताना मैंने क्या बोला था, एस के अंदर कितने लोग आ सकते हैं? 2 पी के अंदर 2 टोटल लोग कितने आ जाएंगे? 6 डी के अंदर? 10। 10 और 10 एफ के अंदर 14, राइट। 14 तो अब तुम्हें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। एक सेकंड, हम तो आगे आ गए ना शायद, हम तो सर ज्यादा ही आगे। 3p 5 हो जाएगा। तो हम तो आगे आ गए, तो हमें तो वापस आना पड़ेगा। तो ये 10 यहाँ तक हो गया, ये 12, और बचे कितने फिर मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ 7 बचे ना फिर, नहीं 5 नहीं 5 बचे, 5 बचे, क्योंकि 12 5 हो गया बचे। और 17 बचे, तो जब पी के अंदर टोटल 6 लोग आ सकते हैं, तो 5 भी तो आ सकते हैं फिर। भाई 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, लेकिन कम तो आ ही सकते हैं ना। मैंने अपने रूम मैंने मान लो मैं कहीं पे फंक्शन हो रहा था, मैंने रूम का अरेंजमेंट करवाया 10, ठीक है, लेकिन अब एक रूम में 2 लोग आ सकते हैं, लेकिन लोग सिर्फ आए 19, तो क्या मेरे को कोई दिक्कत है? 20 आते तो और मुझे मजा आता, लेकिन 19 आ गए तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, एक रूम में एक लड़का अकेला रह लेगा, ठीक है। अबे बोलो। यस सर यस सर। ठीक है, तो इसीलिए ये मेरे पास किसके लिए आया, ये मेरे पास आया क्लोरीन के लिए। एनी डाउट इन दिस? तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है, ठीक है, इसके अंदर। यस, नाउ आई एम आस्किंग टू, यस, कैल्शियम है मेरे पास, तो कैल्शियम के लिए सारे बच्चे अपने कॉपी पे जरा बनाएं एक बार, और बताएं लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस चीज के अंदर एंटर करा है मेरा? सर 4s
4s के अंदर एंटर कर गया है। अब समझ में आया कि कैल्शियम का ऐसा क्यों करते थे हम 2882, हम इसको 28 बल्कि 18 आ सकते हैं, लेकिन तब भी हम इसमें 8 ही भरते थे, क्योंकि अगला वो 4 के अंदर एंटर कर गया ना एनर्जी वाइज। तो एनर्जी वाइज तो हमने भर दिया 4s के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे 2 लिखते थे ना। तुम सवाल भी पूछते थे कि सर यहाँ पे 8 क्यों भर रहे हैं, यहाँ पे तो 18 आ सकते हैं। यस सर। क्योंकि हम उसे 4s के अंदर भरते हैं एनर्जी वाइज, तो ये है इसका रीजन, क्योंकि बिकॉज वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाइज, that's why the further electrons are not coming in the third shell, they are coming in the fourth shell, because 4s is coming ahead before the 3d, that's why. So we can say that here 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, and it is directly coming into 4s2, not into 3d, right? Because we are filling the electron energy wise. Any doubt here? Yes. No, तो sir. तो कैल्शियम No, के sir. अंदर, कैल्शियम के अंदर हम डायरेक्टली 10 क्यों नहीं लिखते, 8 और 2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि थर्ड में तो 18 की जगह होती है तब भी, क्योंकि 4s पहले आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया नहीं जाता 10th वालों को, लेकिन यहाँ पे तुम्हें बताया जाना चाहिए। कोई भी डाउट है तो यहाँ तक वही इलेक्ट्रॉन फिल कर लोगे, किसी को कोई डाउट है कोई सा भी जब आ जाएगा तो। नाइट्रोजन 7 होता है, जब तुमने ये कर लिया तो फिर तो सब कर ही लोगे। नाइट्रोजन का जरा बताना लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करा है? Sir, 2p में. 2p में. 2p में देखो, नाइट्रोजन के 7 होते हैं एटॉमिक नंबर, तो 2 इसमें आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, और p के अंदर कितने आएंगे? 4 तो हो ही गए, तो बचे कितने? 3। 3. तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes sir. Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. ये तो थी हमारे पास सीरीज, जो आई गेस सब लोगों को पता है इसके बारे में। ओके, अब हमारे पास देखो, अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पॉली एक्सक्लूजन, पाउली। तो पाउली ने बोला कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है। जैसे जितने भी लोग रहते हैं, क्या वो जितने भी, जैसे हर किसी का मान लो रूम होता है, हर किसी का रूम होता है, और हर किसी के बेड पे सोने की लोकेशन भी सेम है, तो क्या किसी भी इंसान के रूम और लोकेशन एरिया, क्या सब कुछ सेम हो सकता है? कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। अगर घर सेम है तो फिर रूम अलग होगा, रूम सेम है तो फिर बेड की लोकेशन अलग होगी। एम आई राइट? क्या हर एक इंसान की हर चीज सेम हो सकती है? No, sir. तो ऐसे हाँ, पॉली sir. एक्सक्लूजन ने बोला तुम जितने भी इलेक्ट्रॉन भरते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन कभी भी वो 2 इलेक्ट्रॉन का कभी भी सारी चीजें सेम नहीं हो सकती। तो वो सारी चीजें यहाँ पे क्या होती हैं? तो वो ही होते हैं क्वांटम नंबर्स। तो ये क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, ये क्वांटम नंबर एटम की के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके पर्टिकुलर लोकेशन को दर्शाते हैं। तो ये क्वांटम नंबर बेसिकली मेरे पास 4 टाइप के होते हैं। पहला क्वांटम नंबर जो होता है वो मेरे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं अभी। तो क्वांटम नंबर का सिंपल सा मीनिंग होता है शेल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मान लो सुहानी है, सुहानी कहाँ रहती है, तो सबसे पहले लोग क्या बोलेंगे? ग्रेटर नोएडा वेस्ट। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? चेरी काउंटी। चेरी काउंटी के बाद फिर टावर की बात आएगी, फिर टावर के बाद फ्लैट की बात आएगी। राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. अब चलो, ये तो सोसाइटीज की बात हो गई। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में तो गलियां होती हैं। दिल्ली में लोग क्या बोलेंगे? कहाँ पे रहते हो भाई? प्रीत विहार रहते हैं। प्रीत विहार में कहाँ पे रहते हो? प्रीत विहार में हम रहते हैं, मान लो वहाँ पे कोई एरिया का नाम है, मान लो कि यमुना गली है ये, या जमुना गली है ये, ठीक है, रिवर क्रॉसिंग है, क्रॉस रिवर है, अलग अलग टाइप का एरिया बने हुए हैं छोटे छोटे, मान लो, ठीक है, ये साकेत ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है। तो हर चीज का लोकेशन है कि वहां से 17/6। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो, किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या? मैं कुछ बोल रहा हूँ अभी, कुछ आवाज आई? ओके No, sir. ओके। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाता है कि तुम कौन से शेल के अंदर आए हो। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली द शेल। ओके, तो तुम कौन सी शेल में हो, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसको दिखाता है कौन किस सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। ये हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिकली दिखाए जाते हैं। अभी बस तुम सीखो, अभी कोई अपने अपने से सवाल नहीं पूछेगा कि ये क्या हो रहा है। अभी पहले मैं सिखा रहा हूँ, उसके बाद सवाल पूछना, ठीक है? दूसरे क्वांटम नंबर का नाम होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है मेरे पास? तो ये तो शेल हो गई है। अब ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आप लोगों के लिए होता है सब शेल के लिए। अब ये सब शेल का मतलब क्या होता है? याद है एसपीडीएफ? तो एक चीज ध्यान रखना, जब एजीम्यूथल की बात करते हैं तो देखो, या तो इलेक्ट्रॉन एस में आया होगा, या पी में आया होगा, या तो डी में आया होगा, या फिर एफ में आया होगा। एम आई राइट? तो यही तो होते हैं बस एसपीडीएफ।
तो ध्यान रखना s के लिए हमने एक वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर रखी है, अगर वो s में आया है तो उसके लिए तुम्हें 0 लेना होता है, p के लिए 1 लेना होता है, d के लिए 2 लेना होता है और f के लिए 3 लेना होता है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। Yes, sir. तो ये SPDF ना एक तरह से तुम फ्लोर, जैसे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में फ्लोर समझो, तो एस एक एक नीचे वाली फ्लोर है तो वहां पे एक भी रूम नहीं है, मतलब एक रूम है तो उसको 0 रूम दिया गया है। जैसे तुम ग्राउंड फ्लोर पे जाते हो तो 0 ही तो दबाते हो, 0, तो ये वो है। पी, पी का मतलब जस्ट पहली फ्लोर, तो पहली फ्लोर पे हमारे पास 1 वैल्यू दी गई है, दूसरी फ्लोर है डी को, और ये तीसरी फ्लोर पे मेरे पास एफ दिया गया है। ठीक है भाई, ये याद रहेगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। No, sir. तो ये सब शेल के लिए होता है। फिर थर्ड जो होता है वो मेरे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है, अब तुम शेल में तो आ चुके हो, तो शेल के बाद अब रूम नंबर की बात की जाएगी। मान लो तुम पर्टिकुलर फ्लोर पे तो पहुंच गए, अब फ्लोर में, अब जैसे तुम्हें पता है कि देखो नीचे वाली फ्लोर में तो एक ही रूम होता है, पी के अंदर, पी के अंदर कितने रूम होते हैं, पी के अंदर कितने रूम होते हैं, 6 रूम होते हैं। तो हम तो पहचान नहीं पाएंगे भैया कौन सा रूम के अंदर हो तुम हो तीनों में से। अरे रूम की बात कर रहे हैं सुहानी, लोगों की नहीं। तो पी के अंदर 3 ही रूम तो होते हैं। अच्छा ओके सर। अभी तो बताया ही रहा, पी के अंदर कितने रूम है, सर 3। 3 है ना, तो 3 में से कौन से रूम में तुम रहते हो उसकी बात चल रही है ना। तो मान लो अब तुम फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, वहां पे 3 रूम बने हुए हैं, तो क्या तुम पहचान लोगे तीनों में से किसके पास है। तो तुम्हें No, sir. स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना किस रूम में तुम Yes, हो। sir. ऐसी डी के अंदर जब तुम थर्ड फ्लोर पे जाओगे, थर्ड फ्लोर का मतलब होता है डी, तो थर्ड फ्लोर पे कितने रूम बने हुए हैं, 5. अब 5 में से तुम्हारा दोस्त किस में, क्या तुम ये पहचान पाओगे। No, sir. तो अब हमें यही सब पहचानने के लिए हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो सारे बच्चे अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफिकली हम एक तरह से बोल सकता हूँ कि तुम ऑर्बिटल को पहचानने जा रहे हो। ऑर्बिटल का मतलब रूम, मैंने यही तो बोला था, यस यस ऑर्बिटल। सर। तो तुम ऑर्बिटल पहचानने जा रहे हो, तुम किस ऑर्बिटल में हो। ठीक है भाई, अब इस चीज के लिए भी देखो हमने ना चला के कर रखी है, कैसे, एस के लिए देखो, अब इंटीजर तो सबने पढ़े हुए हैं, देखो एस के लिए एक ही रूम होता है तो उस रूम का नाम ही 0 है। पी के अंदर कितने रूम होते हैं, 3। अब देखो ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ तिगड़मबाजी करके 1 से ज्यादा ना जाएं। रूम का अरेंजमेंट इस तरीके से रखना है कि 1 से ज्यादा कभी हो ही ना पाए। तो देखो अब तुम्हें 1 से ज्यादा भी नहीं रखने और तीनों के नाम भी रखने हैं। तो हमने पता है क्या करा है, 3 रूम में से जो बीच वाला रूम है उसको तो मान लो 0। अब ये मैग्नेटिक चल रहा है, रूम का नंबर, शेल का नहीं। सब शेल तो चला गया है, अब सब शेल में तो आ ही गए हैं, अब मैग्नेटिक के अंदर देख रहे हैं। तो ये 1 था ना, तो इसको लिखोगे +1, इसको लिखोगे -1। इसका मतलब, एक्स का मतलब जो 3 रूम है, तो पी के अंदर जो 3 रूम है, अगर इसकी वैल्यू देखो एजीम्यूथल की 1 होती है, तो इसका मतलब ये वाला रूम -1, ये वाला रूम +1 और बीच वाला 0। गॉट इट। इसी तरीके से मान लो डी का जो है, मतलब हमें ओवरऑल 0 करना होता है। ओवरऑल 0 नहीं करना होता है। अभी रुक जाओ, अभी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, बस समझने की कोशिश करो, अभी अभी सब हो जाएगा, रुक जाओ एक सेकंड। मेरे पास डी का नाम कितना है, 2 है। तो जब मेरा डी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो दूसरी फ्लोर पे है, तो दूसरी फ्लोर के अंदर कितने कितने रूम्स है जरा बताना एक बार, दूसरी फ्लोर पे सर 5। 5 है। अच्छा, ये गलती से मेरे से, एक सेकंड, अब ठीक है ना। तो Yes, sir. इसका मतलब डी में मेरे पास 5 रूम है, तो पांचों रूम में से किसी रूम का भी नंबर 2 से ज्यादा या 2 से कम होगा। नो सर। तो यहाँ पे अब रूम के नाम कैसे रखे जाएंगे, किसी भी रूम का नाम 3 नहीं रख सकते तुम। तो इसका मतलब अब तुम्हें 5 रूम का नाम रखना है तो इंटीजर ही तो फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब इस वाले रूम का नाम रख दो -2, इस वाले रूम का नाम रख दो -1, इसका नाम रख दो 0, इसका नाम रख दो +1, इसका नाम रख दो +2। गॉट इट एवरीबॉडी। Yes, अभी सब sir. समझ में आ जाएगा, अभी चिंता मत करो। और लास्ट वाला क्या है मेरे पास, ये F3 है। अब F3 है तो जरा बताना, क्या क्या रूम का नाम 3 से ज्यादा जा सकता है। नो सर। No, sir. सब कुछ एकदम मैच कर रहा है, तुम लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को, बहुत सिमेट्री है बहुत बढ़िया वाली। अगर ये एफ है, एफ का मतलब थर्ड फ्लोर पे एफ है, तो थर्ड फ्लोर पे कितने रूम बनाए हुए हैं हमने टोटल, 7 रूम बनाए हुए हैं। 7। यस सर। 7 मैंने एक कम बना दिया है। अच्छा। ओके, अब ठीक है, ओके सर। 7 बन गए। हाँ बिल्कुल, तो ये -3, ये वाले रूम का नाम रख दो -2, ये वाले रूम का नाम -1, ये 0, ये +1, ये +2 और ये +3। गॉट इट नाउ एवरीबॉडी। Yes, तो ये sir. रूम्स के नाम है, ठीक है। तो ये तो अभी हम सीखेंगे, अभी चिंता मत करो कुछ भी। तो ये ऑर्बिटल मेरे पास, अच्छा मान लो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लो डी के अंदर चौथे रूम में आया है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर चौथे रूम में आया है, तो जरा बताना उसके रूम का नाम क्या होगा।
सर +1. +1. अच्छा +1 जीरो होगा। होगा। मैम 1 2 3 4 फोर्थ रूम में आए तो फोर्थ रूम का नंबर क्या है? 0. 0 होगा ना भाई। सर पर अच्छा आपने डी सर बोला। आपने D बोला है. डी बोला था। मैंने डी बोला है। अच्छा 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 Yes, ठीक है ठीक है, सर सॉरी D सॉरी सॉरी। बोला था. अगर मैंने डी बोला है तो 1 2 3 4 तो वो +1 हो जाएगा। यस, अगर मैंने डी बोला है तो ठीक है। हाँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो कोई भी एक पर्सन है वो एफ के अंदर आया है, मतलब थर्ड फ्लोर पे आया है और थर्ड फ्लोर के अंदर वो सबसे लास्ट वाले रूम में गया है, +3. +3. +3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा लेकिन उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? सर 3. 3. 3 हो जाएगा, क्योंकि यही तो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट? यस Yes, सर. sir. ओके। अच्छा मान लो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के सबसे लास्ट में गया है, तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के सबसे लास्ट में गया है तो सबसे पहले तो बताओ वो उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा? 2. 2. अच्छा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा? +2. 2 + 2. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, समझ में आया। अब अभी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे इस पे। अच्छा देखो अभी भी ना, अब तुम देखो रूम पर आ गए, रूम में बेड में 2 लोकेशन होते हैं, एक इधर की साइड एक इधर की साइड। अब वो कहाँ पर सोता है, एक्चुअली तुम्हें उसे मारना है, तुम्हें उसके तकिए के नीचे जहर डालना है या कुछ ऐसी चीज डालनी है जिससे कि वो खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। तो अब बताओ, अब तुम्हें बेड, अब वो बेड की कौन सी लोकेशन पे है, उसका लोकेशन तुम्हें ये पहचानना है, क्योंकि रूम के अंदर तो तुम पहुंच चुके हो कि इस रूम के अंदर है। तो अब लास्ट वाला होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो भाई रूम के अंदर एंटर कर गए तो अब तो आसान ही है बहुत ज्यादा भाई। रूम के अंदर भी तो दो लोकेशन है, क्योंकि मैंने बताया था एक रूम में 2 लोग रुके हुए हैं। तो देखो अब अगर वो, ध्यान से सुनना अभी, अगर वो सबसे पहले आया है, पहले वाले, देखो एक रूम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक को ऐसे दिखाते हैं, दूसरे वाले को ऐसे दिखाते हैं, एक को ऊपर एक को नीचे ऐसे। तो अगर वो पहले आया है यहाँ पर तो उसको हम बोलते हैं प्लस का हाफ, और अगर वो बाद में आया है तो उसको बोलते हैं माइनस का हाफ। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि हैं सर समझ नहीं आया, मतलब ऐसे कैसे पता लगेगा कौन पहले कब बाद में? तो मैं बता देता हूँ। देखो हमारे पास एक साइंटिस्ट था और उसने हमको क्या बोला, उसने हमको बोला कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ठीक है, तो हम पहले एक एक करके, जैसे मान लो मान लो मैंने कोई एक फंक्शन का आयोजन किया और उसमें मैंने 10 रूम बुक कर दिए। तो सबसे पहले 5 लोग आए मेरे फ्रेंड, सबसे पहले मॉर्निंग में ही आ गए। तो वो पांचों एक ही रूम में रुकना चाहेंगे या अलग अलग सिंगल ही रुकना चाहेंगे रूम में, क्योंकि अभी तक और कोई नहीं आया है? सर अलग-अलग. अलग अलग रुकेंगे, कहेंगे अरे भाई अलग अलग नहाते, अलग अलग नहा धो के आराम से तैयार वैयार होकर आते हैं, तो अलग अलग Yes, लेंगे sir. या फिर सब 2-2 करके ले लेंगे? अलग-अलग अलग करके. अलग लेंगे, पूरा लग्जरी है तो पूरा यूज करो। अच्छा फिर 5 लोग और आ गए, तो वो 5 लोग पांचों के साथ एडजस्ट होंगे या 5 जो नए रूम है वहां पे जाएंगे पांचों? 5 और न्यू रूम्स है उनमें जाएंगे. वेरी गुड। तो अब जितने, अब पूरे 10 ही रूम तो लिए थे मैंने, अब मेरे 10 के 10 रूम एक एक पर्सन से ऑक्यूपाइड है या फिर 2-2 से ऑक्यूपाइड है? एक-एक पर्सन से एक-एक से. एक एक से। अब मैं इवनिंग का टाइम आया तो मेरे 5 दोस्त और आ गए, अब क्या मेरे पास और रूम है अलग अलग रुकवाने के लिए, उनके उनके लिए? नो सर. तो अब मैं क्या कहूंगा, इन्हीं नो के साथ सर. एडजस्ट करो, आगे वाले रूम कहीं पे भी जाओ, राइट? तो Yes, sir. और फिर 5 लोग और आ गए तुरंत उनके बाद ही, तो अब 2-2 हो जाएंगे या फिर अलग अलग हो फिर जाएंगे? 2 जाएंगे. वो दो तो से पहले बताओ, 2-2 हो तो ये जाएंगे. सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन आए पहले ही अकेले अकेले रुके या पहले से ही पेयरिंग कर दी इन्होंने? पहले अकेले. कुछ लोगों ने पर पहले से ही, तो पहले पहले अकेले पहले रुके. से पहले से अकेले लोग. पहले सिंगल वाइज फिर बाद में डबल डबल, राइट? तो Yes, अगर sir. मान लो मैंने बोला कि मेरे पास ये P5 है, तो जब तुम P5 अगर तुम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखना, तो पहले तुम अलग अलग भरोगे ना P के अंदर, पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया। मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया अभी राइट नाउ? Sir, अभी कितने बचे हुए हैं? 2 दो. और बचे हुए हैं। तो अब ऐसे करके भरे जाएंगे ना, उल्टा पेयरिंग हो गई, यस सर. पेयरिंग हो गई। तो अब जब ये पेयरिंग हुई तो बताओ ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ बोलोगे इसे या माइनस हाफ बोलोगे? लास्ट वाले माइनस माइनस हाफ बोलोगे ना, तो बताओ स्पेसिफिक लोकेशन, मेन होटल से लेके रूम पे कौन से वाले बेड पे वो सोता है, ये बात पता लग गई नहीं लग गई? sir लग गई पता. एग्जैक्टली बिल्कुल, तो यही तो है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम, एक सेकेंड, तो क्वांटम नंबर का यूज करके एक इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, ये चीज तुम पहचान पाए या नहीं पहचान पाए? Sir पहचान पाए.
ठीक है, तो अभी रुक जाओ 2 मिनट, कोई बोलेगा नहीं। तो ये मेरे पास पहचान है। अच्छा मान लो अगर p की जगह पे 5 ना होके सिर्फ और सिर्फ 2 होता, अगर ये 2 होता तो जरा बताना। अब इसके अंदर 3 रूम है, तो पहले एक आ जाता अकेले, फिर दूसरा आ जाता एक रूम में। तो इसके लिए क्या लेते, प्लस हाफ या माइनस का हाफ? प्लस हाफ। प्लस का हाफ लेते सिर्फ। गॉट इट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये मेरे पास प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। कोई सा भी एक एलिमेंट मानो, ऋषभ, ऋषभ कोई सा भी। मैग्नीशियम। ठीक है, तो ऋषभ ने बोला है मैग्नीशियम। तो तुम लोगों को पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, राइट? तो अभी 9th और 10th के हिसाब से तुम लोग क्या बोलते हो, 282 बोलते हो। लेकिन हमें क्या पता है, हम तो वैसा करके भरेंगे अब 1s2, 2s2, 2p6 और ये मेरे पास हो जाएगा 3s2। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Yes, sir. अब क्वेश्चन ये है कि जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आया उसके लिए सारे क्वांटम नंबर बताओ। अब जरा बताओ, सबसे पहले अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करता हूँ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो तुम्हें सामने ही दिख रहा है, जरा बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी शेल में आया है ये? थर्ड Third में The आया। fourth. फोर्थ? थर्ड में आया। थर्ड शेल में आया ना, फोर्थ तो हो ही नहीं सकता मैग्नीशियम के लिए। ये जो आगे की साइड होता है यही तो शेल होती है। 1s में 1s तो होती है, 2s में के अंदर 2, और जो जो आगे लिखा होता है यही तो है शेल नंबर। 2 के अंदर 2s और Yes, 2p sir. होता है, तो ये शेल हाथ हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना तो बच्चों का काम है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल आ गई 3। Yes, sir. और लेकिन इसने एग्जांपल बहुत सिंपल वाला मान लिया जहाँ पे सिर्फ s है, तो ठीक है, अब मान लिया एग्जांपल तो बहुत आसान है ये। ठीक है, अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर लेते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें? Sir, सब subshell. शेल। सबशेल। अब ये Subshell. एस के अंदर आया है, तो अगर ये एस के अंदर आया तो एस के लिए क्या माना था, जरा बताना एक बार। 0 माना था, Zero. तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर Yes. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी उस रूम का ही नाम क्या है अपने आप में, 0। 0 ही तो था, वो खुद भी 0 और रूम का नाम भी भाई एस के लिए एक ही डिब्बा तो हुआ, और वही बीच में 0 हो गया। अच्छा, और स्पिन क्वांटम नंबर ये पहले आया या पेयरिंग के बाद आया है? पेयरिंग के बाद। देखो एक ही रूम था तो पहले अकेला आया, तो फिर माइनस हाफ जाएगा। माइनस हाफ। माइनस। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। No, sir. अच्छा एक काम करो, अभी तो ये मैग्नीशियम मान लिया है, ठीक है। मान लो अब मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। एक काम करते हैं, अब मैं मान लेता हूँ, पोटेशियम। तो फास्फोरस के लिए ले लेते हैं। फास्फोरस के लिए, फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अभी क्या हो जाएगा मेरे पास, 3p3 हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. तो जब ये 3p3 हो जाएगा तो ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है, जरा बताना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हुआ। सर 3। So 3. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1। क्योंकि मैंने क्या बताया था, हमने रूम स्पेसिफाई कर रखे हैं, भूलो मत, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। ये रूम के नाम ही तो हैं, यही तो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एस के लिए 0 लेते हैं, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ध्यान रखना। तो ये किसके अंदर आया, लास्ट में पी के अंदर आया है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ओके। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1। देखो, अब मेरे पास वेरी गुड, शाबाश विदुषी, ये पी के अंदर आया, तो पी के अंदर रूम के नंबर जो होते हैं वो 0, प्लस का 1 और ये माइनस का 1 होता है, राइट? तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आया है, -1 के अंदर, 0 के अंदर या +1 के अंदर? सोचो, पहले +1. कैसे करके आएगा Plus अकेले 1. अकेले। तो ये कौन से रूम में आया है, ये आया है +1 के अंदर, राइट? और Yes. लास्ट वाला क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब जरा बताओ, ये पेयरिंग से पहले की बात हो रही है, पेयरिंग के बाद की बात हो रही है? पहले पहले की बात हुई है, तो अगर ये Plus half. पहले से है तो Plus ये half हो प्लस हाफ जाएगा. होना चाहिए। समझा आ गया? तो बताओ एग्जैक्टली तुम्हें लोकेशन पता लग गई, नहीं लग गई कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ठहरा हुआ है? Yes, किसी sir. को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही क्लोरीन का करा था, राइट? तो एक बार जरा मुझे पर्सनल चैट पे सब बच्चे रिप्लाई करके बताएंगे। मुझे ये पी ए क्यू ये मत लिखना, बस वैल्यू देना, ठीक है? जैसे जैसे इसका पेयर क्या बना, ये फास्फोरस का 3,1, +1, +1, तो ये होता है क्वांटम नंबर का सेट, ठीक है? तो इसी तरीके से अब आप लोग क्लोरीन का मुझे सेट बना के दिखाएं लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मुझे पर्सनल चैट पे आप लोग सेट भेजें अपना।
सब लोग देखते हैं कितने लोगों को कितना समझ में आया है। सर ये क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है क्या? हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो। ऑल्दो क्वांटम, ये क्वांटम केमिस्ट्री तुम बोल सकते हो, बट यस इसको हम क्वांटम फिजिक्स का पार्ट भी बोलते हैं, बट ये दिस इज बेसिकली केमिस्ट्री रिलेटेड। आज सब लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखी है अपनी, क्या बात है भाई, शर्मा रहे हो एक दूसरे से। ओके श्रेया आर्या का सबसे पहले रिप्लाई आया है, वेरी गुड। श्रेया एक बार चेक कर लेना, क्या पता कुछ मिस्टेक हो गई हो बाई चांस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो, Okay, sir. मे बी सही भी हो। मान्या तुम भी चेक कर लेना। कहीं ना कहीं पे तो गड़बड़ करी है कुछ लोगों ने। सडान तुमने जो भी भेजा है क्या वो तुमने बिल्कुल सही भेजा है, तुम्हें पूरे श्योर हो? क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। विल सी मान्या। सही है। करते हैं अभी। सिर्फ यही बच्चों ने करा है क्या? बाकी बच्चे तो शायद कर ही नहीं रहे हैं, उन्होंने शायद समझा ही नहीं है। ओके, मोस्टली बच्चों ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अरे छोड़ो, 2-3 बच्चे रिप्लाई करेंगे सर, बस उन्हीं का देखेंगे, हमसे तो मतलब ही नहीं है, या हमको मतलब नहीं है, राइट? तो पूरा सेट भेजना है। पूरा सेट, हाँ 4 ही वर्ड अच्छा, तो लिखना है एक तरह से। ठीक है। हाँ भाई, बहुत सारे बच्चों ने भेजा है रिप्लाई। तो मैंने अपना एक बार मॉडिफाई करके आपको एक चीज भेजी है। ठीक है, अब सब लोग देखो भाई, क्लोरीन का अभी एक सेकंड पहले हमने यहाँ करा था, कहाँ गया क्लोरीन का? हाँ, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे हैं सब लोग? तो देखो बस ये, बस यही तो, इससे ही तो सब कुछ आएगा जो आएगा, बाकी सब तो ऐसे ही था। मेन इससे हमारा सब कुछ आ जाएगा। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसे पहले एक बात बताओ तो, सबसे पहले ये किसके अंदर एंटर करा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसमें एंटर करा है? ये 3। सामने दिख रहा है बिल्कुल 3, ठीक है। Yes. फिर ये पी के अंदर एंटर करा है, तो पी के लिए कौन सी वैल्यू लेते हैं? 0 1 2 3 वॉट? 1। 1 1. लेते हैं, तो ठीक है, तो 1 हो गया मेरे पास एजीम्यूथल। एजीम्यूथल के बाद मेरे पास मैग्नेटिक है, तो ये मैग्नेटिक के अंदर बताओ, ये पी है, तो पी के अंदर कितने रूम होते हैं जरा बताना एक बार। 3. तो जब पी के अंदर 3 रूम होते हैं तो ये 5 है, तो पहले हम क्या क्या बोला था, तो पहले हम कैसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को?
सर पहले एक सिंगल सिंगल वाइज, फिर ऐसे पेयरिंग करके, राइट? तो Yes, फिर sir. अब जब पेयरिंग Yes, करके sir. भरेंगे तो ये हंट्स ने बोला था, हंट्स एक साइंटिस्ट था, हंट्स ने बोला पहले एक एक करके भरो फिर डब पेयरिंग करके भरेंगे। तो ये पहले एक एक करके, फिर ये पेयरिंग हो गई और ये पांचवा वाला आ गया, राइट? तो अब ये Yes. पांचवा वाला जो आया है तो जरा ये बताना कौन से अंक के रूम के अंदर आया है? Zero. ये 0 है, ये +1 होता है, Zero. ये -1 होता है। तो इसका मतलब ये जब ये पांचवा वाला इस रूम के अंदर एंटर करा तो इस रूम का नाम क्या है? जीरो। Zero. बहुत से लोगों ने 0 नहीं भेजा, बहुत से लोगों ने +1 कर दिया, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो लास्ट वाला सीधा है या बाद में उल्टा आया है? सर माइनस हाफ होगा। माइनस हाफ। सर मेरे को जीरो वाला नहीं समझ में आया। ओके ठीक है, तो ये मेरे पास -1/2, तो ये है जिसका सेट। ईमानदारी के साथ बताएं किसका सही है? सही है। मेरा मेरा वाला सही भी जीरो सही वाला था। भी लग रहा तब है। मेरा भी सही है। वेरी गुड, शाबाश। तो जिसका सही है एक बार जोरदार तालियां। तो सर एक कृतिका, बार एक वाला सेकंड बता रहा हूँ, माइनस मैंने सुन हाफ लिया। नहीं एक समझ सेकंड, में आया। एक सेकंड, अभी आ रहे हैं, जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। कृतिका ने भेजा था वो गलत, जिन लोगों ने नहीं भेजा वो तो है ही गलत, उनको तो शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों ने भेजा ही नहीं, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी भेजने की। स्वास्तिका वेरी गुड। विदुषी एक छोटी सी मिस्टेक करी है। ऋषभ 310 -1/2, वेरी गुड, ऋषभ ने बिल्कुल सही बताया। इशिता ने भी बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। श्रेष्ठा ने भी बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। देखा श्रेष्ठा, बिल्कुल सही जवाब है, फालतू में तुम नेगेटिव होती रहती हो। माही ने भी बिल्कुल सही बताया, दोनों बहन कमाल कर रही हैं, ठीक है। फिर रिया ने भी, रिया तुमने लास्ट वाले में गड़बड़ कर दी। विदुषी ने भी लास्ट वाले में गड़बड़ कर दी है। सडान ने पहले से गलत बोला था पर ठीक है, लास्ट में मॉडिफाइड कर दिया, ओके। सुहानी ने भी सही बताया बिल्कुल, ठीक है, मानने की छोटी सी मिस्टेक है। श्रेया ने भी, श्रेया तुमने लास्ट वाले में गड़बड़ कर दिया, राइट? बाकी सारे सही हैं, Yes, sir. ओके ठीक है। तो भाई देखो, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ना यार। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को मैं एक काम करता हूँ, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो पांचवा वाला इलेक्ट्रॉन है वही तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है। मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोला था या नहीं बोला था? लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, ग्रीन कलर पे जरा फोकस करना एक बार सारे बच्चे। सर आ गया समझ में, सर आ गया समझ में। ओके, तो लास्ट वाला है तो ये रूम नंबर, थर्ड वाले निकालने के लिए रूम नंबर देते हैं, 0 +1 और -1। तो जरा बताना ग्रीन वाला कौन से रूम में बैठा हुआ है? सर जीरो। तो 0 में तो 0 तो आएगा। अब जब Yes, sir. अब जरा बताओ ये उल्टा है या सीधा है? सब उल्टा है तो माइनस हाफ। तो -1/2, क्योंकि पेयरिंग के बाद आया है वो। अगर ये वाला होता ब्लैक वाला तो +1/2 लिखते। Yes, गॉट sir. इट? यही तो बात है हर किसी का। गॉट इट। तो समझ में आ गया, ये है क्वांटम। कैसे लग रही है क्वांटम केमिस्ट्री? पता ही नहीं, बस ठीक ठाक है ना? सर अच्छी थी, नया सीखने को मिला। ओके, तो ये हमारे पास, अच्छा तो ठीक है, अब सब लोगों ने कर लिया है। बस एक, अगर मैं यहीं पर ही, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। अगर भाई देखो, तुमको इतना तो पता ही होगा कि कैल्शियम के बाद क्या आते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक आता है। ये बात पता है सब लोगों को? तो स्कैंडियम, Sir. टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, तो सब लोगों को पता है आयरन का क्या होता है? 26 होता है, राइट? तो आयरन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 26 होता है। जरा बताना आयरन के, देखो यहाँ पे लास्ट और सेकंड लास्ट सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो एक काम करते हैं, पहले आयरन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, क्योंकि अब तक तुम लास्ट के लिए निकाल रहे हो, लेकिन एंट्रेंस में वो जानबूझ के सेकंड लास्ट नाम दे देता है कि निकालो ऐसे। तो पहले आप आयरन के लिए, मैंने एफ लिख दिया गलती से, ये Fe होता है, ठीक है। तो Fe मेरे पास आयरन है, और आयरन के लिए आप सारे के सारे क्वांटम नंबर जरा एक बार निकाल के दिखाएं। यस, फिर से जरा सेट भेजें। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे अपनी कॉपी पे, और ईमानदारी के साथ मुझे जरा सेट भेजें। अब कुछ बच्चों के सेट मेरे पास नहीं आए, जैसे मैं नाम यहाँ पे लूं, जिन लोगों का मैसेज मेरे पास नहीं आया, तो वो बच्चे हैं, एक सेकेंड, सर लास्ट का भेजना है ना? लास्ट का भेजना है, यस यस। आयरन मेरे पास 26 है, तो जब आयरन मेरे पास 26 है तो तुम लोगों को पता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, राइट? Yes, sir. आर यू श्योर? सर आगे भी है, 4 फिर आगे भी है 4s2 3d अरे एक सेकंड रुक 4s2 जाओगे, और एक सेकंड रुक 3d जाओगे,
तो ये मेरे पास 26 है, तो यहाँ तक ये मेरे पास क्या हो गया, एक तरह से 18 पहुंच गया है, जो कि एक नोबल गैस की तरह ही मान सकते हैं। 3p6 से अब मेरे पास तो पता है कि 3p के बाद 3d आता है या 4s एंटर हो जाता है, एनर्जी वाइज भरते हैं। तो ये 4s 4s यहाँ तक 20 हो चुका है, अब ये 26 बने, 6 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो इसके बाद कौन सी सीरीज एंटर कर जाती है, 3d6, और 3d6 में फिर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बिल्कुल सामने दिख रहा है, अब इसको देखा जाता है बस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया, 3 एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो गया, 2 क्योंकि तुम्हें पता है एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए वैल्यू क्या मानते हैं हम, 2 मानते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये लास्ट में तुम गड़बड़ करते हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए हमें रूम चाहिए होते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो दिमाग के अंदर ही कर लेते हैं, लेकिन दिमाग में करने के लिए पहले एक बार तुम्हें देखना चाहिए किस तरीके से करना करते हैं। 3d के अंदर मेरे पास 5 रूम होते हैं, तो 5 रूम होते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर एंटर कर जाएगा एवरीबॉडी, 6 के अंदर एंटर कर जाएगा, राइट। -2 हो जाएगा। -2 तो अब जब ये मेरे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर चुका है, तो जरा बताना एक बार, मैंने बताया था रूम असाइन करते हैं हम। तो डी के लिए अगर 2 होता है तो ये 0 होता है, ये +1 होता है, ये +2 होता है, राइट। ये -1 होता है, ये -2 होता है। तो जब ये -2 रूम नंबर है, तो जरा बताना लास्ट इलेक्ट्रॉन किस रूम के अंदर एंटर करा है, -2 तो -2 के अंदर एंटर करा है। तो फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अच्छा, एक बारी में आया है या फिर आफ्टर पेयरिंग आया है, आफ्टर पेयरिंग आफ्टर पेयरिंग आया है, तो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, -1/2 तो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो बाद में आया तो प्लस का हाफ या माइनस का हाफ, माइनस का हाफ। गॉट इट, आई गेस मुझे लगता है सब लोगों को क्लियर हो चुका है अब। तो Yes. जिन लोगों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया था उनके नाम हैं, विदुषी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड। मोहित ने भी वेरी गुड सही जवाब दिया इस बार, वेरी गुड। इशिका ने भी वेरी गुड। कृतिका ने लास्ट में गड़बड़ कर दिया। सर मेरे को एक्चुअली आता था बट मैं माइनस साइन लगाना ही भूल गई। यही दिक्कत, हाँ ठीक है, तो यही दिक्कत होती है यहाँ पे, ध्यान रखना है। सुहानी ने भी बिल्कुल सही बताया। सर सडान मैंने ने, गलती से ऋषभ को भेज दिया। अच्छा कोई बात नहीं, वो तुमने जानबूझ के भेजा होगा, कोई बात नहीं, सर? चलता है तुम्हारे बीच। हाँ 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 बोलो। सर एक बार मेरा चेक, क्या, सर मेरा चेक कर लीजिए सर एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी भेजा है तुमने बहुत पहले? सर थोड़ी देर पहले सर मेरा गलत आ रहा है सर। I have got wrong answer, so this is the small mistake I got सर नहीं, now. वो तो पहले वाले के लिए सर, अगले वाला नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड जस्ट। तुमने तो ओके, पी क्यू का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। तुमने अलग अलग करके भेजा है ना? हाँ सर, अलग कर दीजिए सर। ओके ओके, गलत भेजा है वैसे तो लास्ट वाला तुमने, सर प्लस हाफ minus भेज हो दिया, गया तो माइनस हाफ। अब समझ में आ गया है, इसको अलग अलग नहीं भेजा जाता है, इसको एक साथ भेजा जाता है, ठीक है। सब लोग ध्यान रखेंगे, अलग अलग भेजने की जरूरत नहीं है, सबको साथ भेजना होता है। तो इसका सेट कैसे बनेगा, 3 2 -2 और माइनस हाफ हो जाएगा। माइनस हाफ। किसी को भी कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके नो सर। तो सब लोग ध्यान रखेंगे, ये मेरे पास क्या है, ये सब क्वांटम। हाँ 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 बोलो बोलो। सर 4 सेल्स नहीं चाहिए टोटल पीक्यू में? क्या बोला तुमने? सर पीक्यू में 4 नहीं होना चाहिए? पीक्यू में 4 होना चाहिए, सर ऐसा क्यों लगा आपको? सर जैसे कैल्शियम का 2 8 8 2 होता है ना, तो सर कैल्शियम के बाद आता है आयरन, तो 4 ही होगा। तो पर ये कैल्शियम थोड़ी है, तो आयरन है। सर कैल्शियम के बाद आयरन आता है ना। तो आयरन आता है, तो फिर अब एनर्जी वाइज भरोगे तुम मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर तुम ओल्ड केमिस्ट्री लगा रहे हो अपनी 10th वाली, तो चीजें तो गड़बड़ाएंगी ना। कि वो कैल्शियम का क्यों हुआ था, क्योंकि कैल्शियम के अंदर 4s आ चुका था। तो कैल्शियम के ये 4s2 तक होता तो कैल्शियम कंप्लीट हो तो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट तुम पढ़ रहे हो क्वांटम, ये उनके लिए लगाया जाता है 2882 के लिए लगाया जाता है, या 1s2 के लिए। तो अब जब वो 20 तक कंप्लीट हो चुका है तो वो दोबारा से 3 में आता है ना, तो ये 3 में आ तो गया। ऐसा थोड़ी है कि एक बार चला गया तो वापस नहीं आ रहा, यही तो रूल है, यही तो एनर्जी वाइज हम भर रहे हैं, एनर्जी वाइज हम भर रहे हैं, तो यही तो हो रहा है सब कुछ। कि 3p अभी पूरा भी नहीं हुआ, देखो 3 के अंदर तुम लोग क्या कहते हो कि 2n² से निकालते हो, तुम 3 इसके अंदर वैल्यू पुट करते हो 2n², तो टोटल कितने आते हैं, 18 आ गया। तो कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर थर्ड सेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फिर आपने 8 क्यों भरे? तो 18 इसलिए आते हैं, देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है,
इस 3D के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 14 10. नहीं 10 आ सकते हैं ना, 10। तो जरा काउंट करना टोटल इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर, होगा 18। Yes, sir. बताओ बात सही थी या नहीं सही थी? बात बिल्कुल सही थी, बस बात ये नहीं बताई गई थी कि 18 को भरने से पहले जब हम पूरे 8 भर देंगे तो 8 के बाद वो 4s में एंटर करेगा। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर वो वापस आता है। ओके, सर तो मान फिर लो लास्ट तो अगर तुम्हें लास्ट एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन थर्ड एक में। सेकेंड रुक जाओ, अगर तुम्हें आयरन का देखना है तो तुम आयरन को फिर इस तरीके से भरोगे, 2 8 2 8 हो गया। अब यहाँ पे 4 में तो 2 एंटर कर जाएंगे, राइट भाई? 2 एंटर कर जाएंगे तो बचे कितने, अब जरा बताना एक बार। तो बच 14। कितने गए? 8 तो एक तो 8 आ ही गए, और 8 के बाद 8 और 6 कितने हो जाएगा मेरे पास? 14। तो इसका मतलब यहाँ पे 14 है एक तरह से। हाँ क्या कह रहे थे, कोई कुछ कह रहा था अभी? तो इस तरीके जो सर तुम अपना भरते हो वो इस तरीके से भरा जाएगा फिर, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे भर दिए जाते हैं 4 में। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो? सर मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड में है लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेल 4 ही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड में है लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेल 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ शेल 4 है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल, वो आया थर्ड में है लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेल जो होंगे वो 4 के अंदर लोगे। यस एग्जैक्टली। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई अगर मान लो उसमें तो 18 आते ही हैं तो फिर वो 4 के अंदर क्यों एंटर कर जाएगा? भाई कर जाएगा एनर्जी वाइज, यही तो बोला है अफवाहों ने। अफवाहों ने यही तो समझाया है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें 4 के अंदर भी जाना पड़ेगा। और अब यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, इसके बाद तो और भी तिकड़मबाजी होती है जब तुम उसको पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कि 3D के बाद 4 आ गया, फिर दोबारा से 3D आ गया, फिर दोबारा से 4, फिर 5 आ गया। तो ऐसा होता है फिर एनर्जी वाइज, रैंडम चलते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, ठीक है? बिकॉज ऑफ वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन एज एनर्जी वाइज। गॉट इट एवरीबॉडी? अरे Yes, sir. बोलो। तो ये अभी तो चलो 10th क्लास तक था तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आगे जाके ये सब चीजें तुम्हें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? और अब सब लोगों को ध्यान रखना है कि देखो ये क्वांटम का मतलब क्या होता है। क्वांटम का मतलब देखो ये जो एनर्जी होती है ये एनर्जी एकदम सीधी नहीं आती है। ये एनर्जी जैसे मान लो तुम लोग मार्केट में गए तो मार्केट में तुम जैसे मान लो भव्य आरबीएल बैंक एक, हाँ तो मान लो जैसे कि तुम लोग मार्केट में गए तो मार्केट में बोला तुम लोगों ने कि भैया एक काम करो 100 रुपए का कुरकुरे का पैकेट दे दो। तो तुम्हें एक तुमने 100 रुपए का कुरकुरे का पैकेट ले लिया, लेकिन मान लो एक बच्चे की कह रही नहीं 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 10-10 वाले 10 दे दो। तो अब 10-10 वाले 10 दे दो तो ये पैकेट्स के फॉर्म में हो गया कुरकुरे पूरा। उसको लगा 10-10 के पैकेट लोगे तो ज्यादा आएगा कुरकुरे। तो ये पैकेट्स को ही हम बोलते हैं क्वांटम। तो जो एनर्जी आती है, एनर्जी का मतलब फोटोन्स, तो ये फोटोन्स ना क्वांटम के फॉर्म में होते हैं, मतलब पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। तो एनर्जी इज मेड अप ऑफ व्हाट? एनर्जी इज अ पैकेट्स, जो एनर्जी होती है इज अ पैकेट्स ऑफ फोटोन। तो ये जो पैकेट्स के फॉर्म में आती है एनर्जी, ये ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है, जो भी लाइट आती है, क्या ये कंटिन्यूअसली आ रही है, पैकेट्स के फॉर्म में आती है? सो इट इज कमिंग एज अ पैकेट्स फॉर्म, Packets. कोई पैकेट्स के फॉर्म में। तो ये एनर्जी ऐसा देखा गया कि जो एनर्जी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जरा बताओ हमें क्या लगाते हैं? हम क्या लगाते हैं फिर? एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो Yes. फिर हम यहाँ पे स्पेशलिटी कांस्टेंट। हाँ तो फिर ये मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं एच कांस्टेंट, एच। और ये प्लैंक्स ने बताया था पूरा पैकेट के बारे में, तो इस कांस्टेंट का नाम पड़ गया प्लैंक्स कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर -34 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड। तो ये मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है और एनर्जी निकालनी है तो हमेशा क्या बोलना है आप लोगों को? एच म्यू। और ये म्यू का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। सारे बच्चे एक बार बोलेंगे एच म्यू, एच म्यू, It's me. ठीक It's है? mu. तो एक पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटम, और ये इतने सारे जो आ रहे हैं फिर ये बन जाता है क्वांटा। क्वांटा मतलब बहुत सारे पैकेट्स। तो एनर्जी ऑलवेज कम एज अ पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड क्वांटम, ठीक है? दैट्स व्हाई सो वी कैन से एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। और एच क्या है मेरे पास? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है? और जिसकी वैल्यू है 6.62 10⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है एनर्जी के बारे में? तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी, एच पता है तो एनर्जी भी निकाल लोगे एटम की। ओके, तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, और इसी के साथ तुम लोगों का यहाँ पे होता है फाउंडेशन पूरा का पूरा समाप्त, ठीक है? तो ये था हमारे पास पूरा पोर्शन आज के लिए। बाकी का पोर्शन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं Thank नेक्स्ट you, क्लास में। sir. बाय बाय। Thank you. Thank you, Okay. sir. Have a nice day. थैंक यू